मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां आदिवासी सीनियर छात्रावास के छात्राओं ने बीओ कार्यालय का घेराव कर दिया। मंडला जिले में किसान परेशान है तो कटनी में स्कूल का हाल बेहाल नजर आ रहा है। लहार में सिस्टम की पोल खोलकर रख देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है तो रायसेन में आर्थिक तंगी और सिस्टम की लापरवाही ने एक और जान ले ली है। इन तमाम खबरों के साथ साथ हमारे साथी आपके शहर की खबर आपके रिपोर्टर ही दिखाने वाले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बजाग इलाके में आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो छात्राएं हैं बड़ी तादाद में बीओ कार्यालय का घेराव कर दी। डिंडोरी में बजाग विकास खंड में आदिवासी सीनियर छात्रावास के छात्राओं ने बीई कार्यालय का घेराव कर दिया है। बताया जा रहा है कि करीब 80 छात्राएं बजाग स्थित छात्रावास में रहकर कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करती है। छात्राओं ने छात्रावास में पदस्थ अधीक्षिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, अधीक्षिका के द्वारा छात्राओं से गलत व्यवहार किया जाता है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। बड़ी तादाद में छात्राएं स्कूल न जाकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने धरने पर बैठी है, जिन्हें समझाइश दी जा रही है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में अधीक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, जिसमें पुराने अधीक्षक का स्थानांतरण हो गया। छात्रावास में नए अधीक्षिका की पदस्थ हुई है, जिसका बर्ताव ठीक न होने के आरोप बच्चों ने लगाया है। वर्तमान में जो अधीक्षिका आई है उनका व्यवहार सही नहीं है। यही वजह है कि छात्राओं को आज बीओ कार्यालय का घेराव करना पड़ गया है। अब देखने वाली बात होगी शिक्षा विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी। खाद की किल्लत के वजह से जो है किसान परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। मंडला जिले में किसान परेशान हैं। खेतों की प्यास बुझाने के लिए जरूरी खाद मिल नहीं रहा है और जिनके पास थोड़ा बहुत है वो भी काला बाजारी की भेंट चढ़ रहा है। ये तस्वीरें हैं नैनपुर सहकारी विपणन केंद्र की, जहां किसान सुबह से भूखे प्यासे लाइन में खड़े हैं। उम्मीद बस इतनी है कि आज शायद उन्हें खाद मिल जाए, लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर है। किसानों का आरोप है कि रात के अंधेरे में खाद की कालाबाजारी होती है। नैनपुर डबल लॉक से खाद बाहर किया जा रहा है और गरीब किसानों को परेशान किया जा रहा है। खरीफ सीजन चल रहा है, ये समय है जब खेतों को खाद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन मंडला में हालात ऐसे है कि किसान का सीजन ही खतरे में नजर आ रहा है। बहरहाल देखना होगा कि किस तरह की यहाँ पे परेशानियां को दूर की जाती है, ये आने वाला समय बताएगा। रामकुमार बघेल, विस्तार न्यूज, मंडला। प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे तो जरूर करती है, लेकिन इनकी हकीकत कुछ और ही बयां होती है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बहोरीबंद विकासखंड के ग्राम मोहनिया में आदिवासी टोला के जो बच्चे हैं वह जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। यह दृश्य बहोरीबंद विधानसभा के ग्राम मोहनिया का है, जहां आदिवासी टोला के नाम से संचालित शासकीय प्राथमिक शाला की इमारत इतनी जर्जर हो चुकी है कि बच्चों को यहां बैठने नहीं दिया जा रहा और अब पढ़ाई किसी भवन में नहीं, एक ग्रामीण के खपरेल वाले कोच में चल रही है। कक्षा 1 से 5 तक के 26 छात्र छात्राएं एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पढ़ाई कम खतरा ज्यादा है। सिस्टम की लचर व्यवस्था और फेल सिस्टम के कारण गांव के बच्चे जो होने वाले भविष्य हैं उनका क्या हाल है, यह तस्वीर बयां कर रही है। तो कौन जिम्मेदार होगा? जान की परवाह करते बिना ये बच्चे जिस तरह से पढ़ रहे हैं वह तस्वीर जो है हिला देने वाली सामने आई है। यश खरे, विस्तार न्यूज, कटनी। अभी ग्राम पंचायत बिल्हा में आए हैं, जहां पर रोड नहीं है। छोटे छोटे बच्चे यहां पर कई किलोमीटर से पैदल निकल कर आते हैं इस रोड से, जहां पर कीचड़ मचा हुआ है। पवई जनपद की ग्राम पंचायत बिल्हा के हालात कुछ ऐसे हैं, जहां लोगों को अब भी मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए कीचड़ और दलदल से होकर गुजरना पड़ता है। यह रास्ता बिल्हा से मात्र 3 किलोमीटर दूर स्थित माध्यमिक शाला पिपरिया तक जाता है, जहां रोज बच्चे पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं या यूं कहें पहुंचने की कोशिश करते हैं। बारिश के मौसम में सड़क पानी और कीचड़ से लबालब हो जाती है और ये राह शिक्षा का नहीं जोखिम का रास्ता बन जाती है। ये परेशानी केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, गाँव के बुजुर्ग, महिलाएं, बीमार और गर्भवती महिलाओं को भी इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। स्थानीय प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक सभी इस समस्या से वाकिफ हैं, लेकिन समाधान आज तक जमीन पर नहीं दिखा। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी प्रशासन को इसमें नजर रखना चाहिए और यहाँ पर रोड की व्यवस्था करना चाहिए। विस्तार न्यूज से सौरभ साहू, पन्ना। मध्य प्रदेश के लहार से सिस्टम की पोल खोलकर रख देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां एक शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाना किसी युद्ध से कम नहीं है। गांव में न तो शमशान की सुविधा है और न ही वहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क। ये दृश्य किसी फिल्म का नहीं है, ये सच्चाई है मध्य प्रदेश के लहार अनुभाग के टोला ग्राम की,
जहां शमशान तक पक्की सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को दलदल और पानी भरे रास्ते से गुजरकर अंतिम संस्कार के लिए शव को ले जाना पड़ा। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग घुटनों से ऊपर पानी में शव लेकर संघर्ष करते हुए निकल रहे हैं। ये दृश्य न सिर्फ दिल दहला देने वाला है, बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता की तस्वीर भी है। गांव में न तो स्थायी शमशान घाट बना है और न ही वहां पहुंचने का कोई वैकल्पिक रास्ता। सवाल ये है कि क्या इंसान को अपनी अंतिम यात्रा में भी ऐसे संघर्ष से गुजरना पड़ेगा? गांव के लोग अब सिर्फ उम्मीद नहीं, अपना हक भी मांग रहे हैं। एक पक्की सड़क, एक सम्मानजनक शमशान, क्या ये भी अब विकास की परिभाषा से बाहर हो गया है? शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल से दो शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं। छिंदवाड़ा जिले के अलग अलग ब्लॉकों से ये तस्वीरें नजर आ रही है। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों में छिंदवाड़ा में दो शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। एक स्कूल में शिक्षक बेंच पर पैर रखकर सोते नजर आए, तो दूसरी स्कूल में एक शिक्षक शराब के नशे में धुत पाए गए। पहला मामला है छिंदवाड़ा विकास खंड के कर्व पिपरिया माध्यमिक स्कूल का, जहां शिक्षक गोपाल सिंह चौधरी स्कूल टाइम में ही आराम फरमाते दिखे। बेंच पर पैर रखकर सोते शिक्षक का वीडियो ग्रामीणों ने बनाया। बेंच पर पैर रखकर सोते शिक्षक का वीडियो ग्रामीणों ने बनाया और जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की। वहीं दूसरा मामला है परसिया विकास खंड के बारंगा खुर्द माध्यमिक शाला का, जहां शिक्षक मनीष मिश्रा शराब के नशे में स्कूल पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उनके बैग में शराब की बोतल भी बरामद हुई। अधिकारी का कहना है कि हमने पंचनामा तैयार किया है और निलंबन की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब देखना यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी और प्रशासन क्या इन शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करता है। विस्तार न्यूज के लिए मुकेश तिवारी, छिंदवाड़ा। रायसेन में आर्थिक तंगी और सिस्टम की लापरवाही ने आज एक और जान ले ली, जहां पर दैनिक वेतन भोगी जेसीबी ड्राइवर ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। ऐसा बताया जा रहा है कि उसको 3 से 4 महीने से नगर पालिका से वेतन नहीं मिला था। रायसेन में नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगी जेसीबी ड्राइवर कर्मचारी मनोज लोधी ने आर्थिक तंगी के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्हें 3 माह से वेतन नहीं मिल रहा था, जिससे वे काफी ज्यादा परेशान थे। मनोज जेसीबी के ऑपरेटर थे और रायसेन के वार्ड नंबर 9 में तालाब मोहल्ले में रहते थे। मनोज की मौत से परिवार में बेहद आक्रोश पैदा हो गया है। घटना की जानकारी जैसे ही प्रशासनिक अमले को मिली, उसके बाद नगर पालिका, सीएमओ, एसडीएम सहित कोतवाली पुलिस का पूरा अमला जिला अस्पताल पहुंच गया, जहां नाराज परिजनों को आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया गया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रशासन इन सभी नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की मांगे पूरी करता है और इन्हें सैलरी कब तक मिल पाती है। इस समय पूरे मध्य प्रदेश में राजस्व अधिकारियों ने काम बंद कर दिया है। इन सभी अधिकारियों की कुछ मांगे हैं, इसको लेकर ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जन समस्याओं को दूर करने वाले राजस्व अधिकारियों के सामने ही समस्या खड़ी हो गई है। इस समस्या के विरोध में तहसीलदार और नायब तहसीलदार संघ ने काम बंद कर दिया है। इन अधिकारियों का कहना है कि शासन की ओर से उनके कार्यों का विभाजन किया जा रहा है, जिसमें न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों का अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। इसको लेकर के इन अधिकारियों का यह भी मानना है कि कार्यों का विभाजन व्यवहारिक नहीं है। इससे सीमांकन और राजस्व संबंधी विषयों के निराकरण में कठिनाइयां आएंगी। इन तमाम समस्याओं को लेकर ग्वालियर कलेक्ट्रेट परिसर में जिले के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने विरोध शुरू कर दिया है। गैर न्यायिक कार्यों में अलग अलग विभागों में अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। बस इसी बात का वो लगातार विरोध कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। बारिश ने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है, जहां सड़क न होने की वजह से ग्रामीणों ने खराब सड़क पर धान बोकर अनोखा प्रदर्शन किया है। ये कोई धान का खेत नहीं है, ये वो सड़क है जो कभी गांव को शहर से जोड़ती थी, लेकिन अब ये कीचड़ से भरी एक दलदल बन चुकी है और इसी दलदल में खड़ी है सिस्टम की लाचारी। हम लोग कई बार अधिकारियों को बोल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बच्चों को स्कूल भेजना भी मुश्किल हो गया है। शिवपुरी जिले के करैरा जनपद की ग्राम पंचायत डामरौन खुर्द के अंतर्गत आने वाला खिरियामार गांव वर्षों से सड़क की समस्या से जूझ रहा है। हर साल शिकायतें होती है, मगर जवाब में सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। अगर अब भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग मिलकर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। ये विरोध अभी शुरुआत है। बात सड़क की नहीं है, बात उन वादों की है जो सरकार और प्रशासन ने उन ग्रामीणों से की थी। अब देखने वाली बात होगी कि अब प्रशासन और सरकार कब तक जागता है। कपिल मिश्रा, विस्तार न्यूज, शिवपुरी।
छत्तीसगढ़ में इन दिनों धर्मांतरण और मतांतरण को लेकर चल रहा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसे लेकर अब छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य इलाके भी सक्रिय हो गए हैं और यही वजह है कि कांकेर के गांव के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं और लिखा गया है कि इस गांव में ईसाइयों पादरियों का आना सख्त मना है। कांकेर में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए ग्रामीणों ने पादरी और ईसाई धर्म के प्रचारकों के गांव में घुसने पर रोक लगा दी है। जुनवानी गांव में ग्रामीणों ने बोर्ड लगाया है जिसमें लिखा है कि गांव में पादरी और ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का प्रवेश वर्जित है। ग्रामीणों ने कहा कि ईसाई धर्म के लोग चुपचाप आते हैं और गांव के लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम लोगों ने उनके आने पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। जुनवानी गांव की सीमा पर लगाए गए इस बोर्ड में भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची और PESA कानून 1996 का हवाला देते हुए साफ लिखा गया है कि ग्राम सभा को उनकी संस्कृति और उनकी परंपरा का रक्षा करने का अधिकार है। अब ऐसे में ग्रामीणों की ये पहल कितनी असरदार होगी, ये तो वक्त ही बताएगा।